श्री ब्राह्मण सभा त्रिनगर द्वारा आज त्रिनगर में भगवान परशुराम भवन का 25वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस सिल्वर जुबली समारोह में कोरोना को ध्यान में रखते हुए संक्षिप्त रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ज्यादा लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया। लेकिन इस स्थापना दिवस समारोह में जहां सभी ब्राह्मण समाज के लोगों ने भगवान परशुराम का स्मरण किया, तो भगवान परशुराम भवन की इस आधारशिला को 25 साल पहले रखा गया और उसको याद किया गया। आज ये बट वृक्ष बन चुका है और त्रिनगर भगवान परशुराम भवन लोगों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बन चुका है। इस अवसर पर त्रिनगर श्री ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष मोहनलाल गौड़ ने इस संबंध में पूरी जानकारी टाइगर कमांड को दी। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। और आज इसका स्थापना दिवस था। अध्यक्ष जी, ये कब स्थापित हुआ आपका और ये आज कौन सा वार्षिक समारोह था आपका? यह आज से पूर्व 25 वर्ष पहले यह हमारा जो भगवान परशुराम भवन है, प्रभु की कृपा से यहाँ के जो हमारे समाज के ट्रस्टी रहे हैं उन सबके सहयोग से यह स्थापित हो पाया। और आज इसका सिल्वर जुबली रजत जयंती समारोह इस स्थापना दिवस पर हम मनाना चाह रहे थे भव्य तरीके से, लेकिन आपको पता ही है कि जो कोरोना काल होने की वजह से बहुत सी पाबंदियां सरकार की हमारे पर हैं और हम नहीं चाहते कि सरकार की जो पाबंदियां हैं उनका उल्लंघन हम किसी प्रकार से करें। बहुत सीमित दायरे में रहकर, क्योंकि स्थापना दिवस हम हर वर्ष मनाते हैं, इस वर्ष भी सीमित संख्या में अपने ट्रस्टियों को बुलाकर और यहाँ पर भजन भक्ति का जो कार्यक्रम रखा, उसके माध्यम से आज हमने इस कार्यक्रम को सूक्ष्म रूप पे मनाया है। और इसमें ब्राह्मण समाज के कुछ अन्य जिलों और क्षेत्रों से भी आपने आमंत्रित किया, कुछ लोग आए थे क्या? कोरोना काल की वजह से हम सब लोगों को तो आमंत्रित नहीं कर पाए, लेकिन जो काफ़ी समय से हमारे साथ रहे हैं, श्री ब्राह्मण सभा शालीमार बाग, वहाँ के प्रधान जी और वहाँ के चेयरमैन गोविंद शर्मा जी और प्रधान जी एस के मुदगिल जी, वो यहाँ पर आए हैं। हमने तो उनको आग्रह निवेदन किया था कि आप पूरी टीम के साथ यहाँ पर आएँ, लेकिन वो कोरोना काल की वजह से ही केवल 2 ही पदाधिकारी वहाँ से आ पाए हैं। और हमारे त्रिनगर का मैथिल थ्रिफ्ट सोसाइटी जो है, वहाँ के जो अध्यक्ष हैं प्रेम मुरारी पाराशर जी, उनको भी हमने निवेदन किया था कि वो भी सब अपने पदाधिकारियों के साथ यहाँ पर पहुँचे। और त्रिनगर के ही जो मैथिल ब्राह्मण समाज है, उसके अध्यक्ष भाई मुकेश शर्मा जी को भी मैंने निवेदन किया था कि आप भी अपने साथियों सहित वहाँ पर पहुँचे, ताकि आप आएंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और आपसे हमें सुझाव मिलेंगे, ताकि हम समाज के प्रोग्राम को और समाज को और अधिक उन्नति दे सकें ऐसे सुझावों के द्वारा, ताकि समाज को आने वाले समय में उसका लाभ मिल सके। यानी अब ये माना जाए कि ब्राह्मण समाज जागरूक हो चुका है और ये छोटी छोटी जो कमियां थी उनको अब वो दूर कर बैठा है। जी, हमारी शुरू से ही ये कोशिश रही है कि ब्राह्मण समाज जो है एकजुट होकर जिस काम को हम आगे बढ़ाएं, वो काम हमारा संपूर्ण हो और सबका सहयोग उसमें बने, उनका सब भाइयों का साथ लेकर उस कार्यक्रम। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं श्री ब्राह्मण सभा त्रिनगर के जो परम आदरणीय अध्यक्ष हैं मोहनलाल गौड़ जी को और उनकी समस्त टीम को बधाई देता हूं कि इन्होंने एक भव्य कार्यक्रम रखा रजत जयंती पर। सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि श्री त्रिनगर ब्राह्मण सभा जो है वो एक ब्राह्मणों की एक नाक है और उन्होंने ऐसा काम करके दिखाया आज से 25 साल पहले, जो ब्राह्मणों के लिए या ब्राह्मणों की छवि को 4 चांद लगाए और एक हमारे लिए प्रेरणा बने। आज ये जो भवन की जो नींव रखी गई थी 25 साल पहले, आज इस एक तरीके से वट वृक्ष की तरह ये फल फूल रही है। तो ये ब्राह्मणों के एक संदेश ये जाता है कि हम सब ब्राह्मण इस तरीके से अगर कार्य करें जिस प्रकार से ये श्री ब्राह्मण सभा त्रिनगर कर रही है, तो हमारा कहीं न कहीं समाज में जो और वैसे समाज है, कोई और समाज है, उसकी हम ब्राह्मण एक श्रेष्ठ होते हुए भी कहीं न कहीं आर्थिक दृष्टि से या इस तरीके के सेवा भाव में कहीं हम पीछे रह जाते हैं। उसमें पीछे न रह करके और भी कहीं तरक्की करें और जिस प्रकार से हम ज्ञान बुद्धि के
मामले में समाज में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार के जो धर्मार्थ और चैरिटी के काम हैं उनमें भी हमारी विशेष भूमिका हो ब्राह्मणों की, ये संदेश आज मैं सभी को देना चाहता हूँ। और ये संदेश ब्राह्मण सभा भी देना चाहती है कि हम सेवा भाव से काम करें और ऐसे काम करें ताकि समाज का कहीं न कहीं उत्थान हो, समाज को प्रेरणा मिले, समाज के लिए कुछ काम हो, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे सामाजिक दृष्टि से हो, चाहे रोजगार की दृष्टि से हो, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से हो। और इस काम में श्री ब्राह्मण सभा त्रिनगर हमेशा अग्रणी रहती है। इसलिए मैं सभी पदाधिकारियों को पुनः बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये जो कार्य हैं जो करते आ रहे हैं इनसे लोगों को आगे प्रेरणा मिले और भी संस्थाएं इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लें और ऐसा कुछ करती रहे। आज का यही संदेश है इस शुभ अवसर पर। अध्यक्ष जी क्या कहना चाहेंगे त्रिनगर ब्राह्मण सभा से और बाकी के जहाँ संगठन ब्राह्मणों के निष्क्रिय पड़े हैं तो उनको प्रेरणा देनी चाहिए, किस तरीके से ब्राह्मणों को एकजुट होने का समय है? बिल्कुल, सर्वप्रथम तो मैं श्री ब्राह्मण सभा त्रिनगर की जो भी कार्यकारिणी है उनके सभी सदस्यों को, साधारण सदस्यों को भगवान परशुराम भवन की स्थापना पर बधाई देता हूं। और जैसा कि चेयरमैन श्री गोविंद शर्मा जी ने बताया कि अब वो समय आ चुका है कि जैसे कि बहुत पहले ब्राह्मण संपूर्ण समाज को एक नेतृत्व करता था, बीच में कुछ गड़बड़ हुई, लेकिन अब वो समय आ गया कि हमें फिर से सभी समाज को, ब्राह्मण समाज को ऊपर उठ के एकजुट होकर और इस देश की जितनी भी हमारी समाज हैं और डिफरेंट कम्युनिटीज़ की, उनका हम नेतृत्व करें और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और जितनी भी हमारी, जैसे कि अभी आपने भी कहा कि कुछ हमारी इकाइयाँ निष्क्रिय हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो भी एकजुट हों और एक सक्रिय योगदान दें। एक्चुअली मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं हम लोगों में कि जो अब जो यूथ है, जो हमारी उम्र का यूथ है, वो इस चीज़ को नहीं मान रहा है कि जो पहले हमारे लिए ये होता था कि छोटा ब्राह्मण बड़ा ब्राह्मण, ये चीज़ें शायद लगभग समाप्त हो चुकी है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, ये तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन जो पीछे रहने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जो आज का नवयुवक है वो थोड़ा सा इस दिशा में अग्रसर क्यों नहीं है। इसमें सबसे बड़ा कारण है हमारा एकल परिवार, कि वो अपने माँ बाप से, अपने बड़े बुजुर्गों से, सीनियर से अपने ब्राह्मणत्व की जो बातें हैं वो नहीं ग्रहण कर पाता, क्योंकि जो ही वो अपनी ज़िंदगी में कदम रखता है वो घर से अलग होकर, चाहे वो नौकरी पेशे की वजह से हो या किसी भी कारण से हो, अलग रहने लगता है, तो वो संस्कार उसमें नहीं आ पाते। तो मेरा पर्पज़ कहने का मतलब यही था कि जब भी कोई भी यूनिट हो, चाहे वो त्रिनगर की यूनिट है, शालीमार बाग की यूनिट है, जब भी हम उस यूनिट को रजिस्टर्ड कराते हैं तो हमारे मेन मकसद सबका एक ही है कि ब्राह्मण समाज में जितनी कुरीतियाँ हैं वो ख़त्म करें। ब्राह्मण समाज में अगर कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत आगे जाना चाहता है, जिसको कुदरत ने दिमाग दिया है लेकिन आर्थिक रूप से वो कमज़ोर है, हमें उसको आगे करना चाहिए। कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं जो परिस्थितियों के मारे होते हैं, भगवान ना करे कोई यंग एज में कोई लड़की विधवा हो जाती है, छोटे बच्चे हैं, कमाई का कोई साधन नहीं है, उनके बच्चों की पढ़ाई का है, उनकी अगर कोई बच्ची है उसकी शादी का है, तो इनमें बढ़ चढ़कर हम आगे हिस्सा लें ताकि उसे ये गर्व महसूस हो कि मैं ब्राह्मण खानदान में, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हूँ, इस वजह से मुझे किसी प्रकार का कोई आपत्ति, कोई कष्ट नहीं हुआ, समस्त ब्राह्मण समाज मेरे साथ खड़ा है। ऐसा उदाहरण हमें पेश करना चाहिए और ऐसा उदाहरण अगर हम पेश करेंगे तो दूसरी समाज में भी ये अच्छाई अवश्य पनपेगी। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर फील्ड में ब्राह्मण समाज